Hello students, this is Prerna Misra from Watts Institute of Science and English. Students, today I am going to explain you the chapter of 9th class CBSE board. Chapter first, which is from Beehive. The name of the chapter is The Fun They Had. This is written by Isaac Asimov. At first I am going to explain you about the author who has written this story. As you know, Isaac Asimov was born on 2nd January 1920. He was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. Okay, he was known for his works of science fiction and popular science. Asimov was a prolific writer who wrote or edited more than 500 books and an estimated 90,000 letters and postcards. He died on 6th April 1992. This is the story based on science, and in this story he wanted to say us the future, कि हम लोगों का जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा. जैसा कि इसमें यूज़ किया गया है द फन दे हैड, कि उन्हें कितना मज़ा आया था. बिफोर यू रेड, आगे बढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future. As we know, this story is set in the future. ये जो कहानी है ये फ्यूचर में सेट किया गया है. When books and schools as we know them will perhaps not exist. ये उस समय की कहानी होगी या है जबकि स्कूल नहीं हुआ करती थी और बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के द्वारा पढ़ाई करेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, कैसे बच्चे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. ये जो डायग्राम है ये आपको कुछ आइडियाज़ देगा. जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स है, वर्चुअल क्लासरूम हो रहा है और इनके जो टीचर्स हैं वो रोबोटिक टीचर हैं, और मूविंग ई टेक्स्ट. कहने का मतलब ये है कि आज जो हम जिस परिस्थिति से हम गुज़र रहे हैं इस ड्यूरिंग कोविड-19, हम लोगों ने भी, हमारे बच्चों ने भी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किया है. यहाँ क्या है, ई लर्निंग है. बुक्स जो है वो उपलब्ध नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर जो है वो है. लेकिन इसमें क्या है, ये जो सेट किया गया है ये कहानी, इसमें क्या है, टीचर जो है, टीचर एक इलेक्ट्रॉनिक टीचर है, रोबोटिक टीचर है, और बुक तो है ही नहीं. ये पढ़ते हैं कंप्यूटर में जितने भी मटेरियल्स हैं उनके अनुसार. इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो जब बुक्स जो है, टोटल बुक्स जो है वो कंप्यूटर पर होगा, एंड देयर विल बी नो
बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर कोई भी बुक जो है वो प्रिंटेड नहीं मिलेगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या वैसे बुक को तुम पसंद करोगे? ओके, दीज आर द क्वेश्चंस। हियर द कैरेक्टर मार्गी, she even wrote about it that night in her diary। इस कहानी में एक मार्गी है जो कि अपना एक डायरी लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और उस डायरी में वो मेंशन करती है 17 मई 2157। ओके, सी रोट, वो उसने क्या लिखा, वो लिखी टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। वो लिखती है कि आज टॉमी ने क्या पाया, तो एक वास्तविक बुक पाया। यहाँ रियल क्यों वो बोल रही है, क्योंकि वो बुक को नहीं जानती है कि वास्तव में वो जो प्रिंटेड बुक क्या होता है, उसके विषय में उसे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़ रही है कंप्यूटर पे, ये लर्निंग पढ़ाई कर रही है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या होता है ये। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। अब मार्गी बतलाती है कि उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि जब उसके दादाजी जब बच्चे थे तो टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। वो कहते हैं कि वो एक बार दादाजी बोले थे कि जब वो बच्चे थे तो उस समय जो था, जितनी भी स्टोरीज़ कहानियाँ होती थी, वो सब कुछ प्रिंटेड होता था पेपर पर। ओके, दे टर्न द पेजेस, वो क्या की, तो पेज को पलटने लगी। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, वो क्या था, बिल्कुल येलो था, पीला पड़ गया था क्योंकि बहुत पुराना था, तो और पूरा मुड़ा मुड़ा सा था। क्रिंकली मीन्स मुचरा हुआ, मुड़ा हुआ। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। उन लोगों को फनी हो रहा था, वो लोग आश्चर्य में थे कि इस तरह के बुक को देख करके वो जो पढ़ रहे थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, क्योंकि उन्हें तो आदत था स्क्रीन को मूव करके आगे पीछे करके बुक देखने का, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पेज को पलटा आगे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जब उन्होंने पहले पढ़ा था कंप्यूटर पे तो वो सोचने लगे ये तो सेम वही वर्ड है इसमें। गी सेड टॉमी, गी जो है वो टॉमी से कहती है कि व्हाट ए वेस्ट, क्यों टाइम वेस्ट करना। When you are through with the book, you just throw it away। क्यों इसमें तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, इसे फेंक दो। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ कि तुम इसे फेंक दो, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो बहुत सारा बुक्स है और बहुत सारा हम जो चाहें उसमें निकाल लें। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन वो कहती है, घी जो है वो कह रही है कि नहीं नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूंगी, मैं नहीं फेंकूंगी। सेम विथ माइन सेड मार्गी, ऐसा ही मेरे साथ भी है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड। वो कह रही है कि यहाँ एक एक लाइन मैं बतला रही हूँ इसलिए क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में सुविधा होगा। सी वॉज, मार्गी वॉज ए 11 years old and she said she had not seen as many tele books as Tommy had। he was 13। टॉमी कितने साल का था, तो 13 years का, और मार्गी जो थी वो 11 years की थी। she said where did you find it, तुमने कहाँ पाया। इन माई हाउस, मैं अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। वो कहता है कि ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब बिना देखे हुए वो जवाब दे रहा है।
कहता है कि वो तो क्योंकि वो तो पढ़ने में बिजी थी। इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। कहता है इन द एटिक, एटिक होता है क्या? ए स्पेस होता है जहाँ हम लोग भी, जो छत के नीचे छत से लगा हुआ एक स्पेस होता है जहाँ कुछ पुराना चीज़ हम लोग रखते हैं, स्टोर रूम टाइप का, उसे बोलते हैं एटिक। तो ये पूछ रहा है कि अरे किस किस विषय में है, क्या है ये? तो वो बोलती है ये स्कूल के विषय में। स्कूल। वो मुंह बनाता है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल? स्कूल क्या है? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। स्कूल के विषय में क्या लिखना, मैं तो स्कूल पसंद नहीं करता हूँ, घृणा करता हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी जो थी ऑलवेज, उसको घृणा होता था स्कूल से, वो हमेशा हेट करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन ईवर। लेकिन अब जो है वो और ज़्यादा उसे घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. उसे क्यों ये नापसंद होने लगा? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है, चूँकि ये कंप्यूटर में ये पढ़ाई करती थी, तो इसका जो टीचर था वो क्या था? मैकेनिकल टीचर था। उसे टेस्ट पर, ज्योग्राफी में उसे टेस्ट पर टेस्ट देता था, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस होता था वो वर्स होता जा रहा था। अंटिल हर मदर हैड सेकेंड, उसकी माँ सोचने लगी, दुखी हो गई कि अरे इसका, हिलाई उसको कि क्या आखिर क्या हो गया, और उसको लेके गई काउंटी इंस्पेक्टर के पास। ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है भाई? तो ये है एज ए मिस्त्री, जैसे हम लोगों के यहाँ होते हैं ना, जो आते हैं ठीक करने के लिए, वही ये इसको लेके गई वहाँ ठीक करवाने के लिए कि आखिर इसके साथ इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। वो जो आदमी था वो छोटा आदमी था, लाल फेस वाला, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स था, उसके पास बहुत सारा वायर्स, डायल्स था और बहुत सारा उपकरण था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मुस्कुराया और उस मार्गी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके साथ लिया, वो उसके टीचर को लिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी आशा करती थी, सोचती थी कि काश ये ठीक हो ही नहीं अभी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन वो जैसा सोच रही थी कि नहीं, भले नहीं ठीक हो, मैं अभी पढ़ाई नहीं करूँगी, लेकिन क्या होता है, वो ठीक हो जाता है और उसे फिर वो स्क्रीन आ जाता है और उस पर लेसन्स आ जाता है और उसे होमवर्क मिलने लगता है, वो देखने लगती। दैट्स वाज नॉट सो बैड। फिर उससे क्वेश्चन सब पूछा जाने लगता है, लेसन्स मिलता है उसको। दैट्स वाज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। कहती है कि दैट वाज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड, वह भाग जिससे मार्गी की घृणा करती थी। मोस्ट वाज द स्लॉट, एक स्लॉट है जिसमें कि मतलब एज ए पेन ड्राइव होता है ना, उसमें एक छेद होता है कंप्यूटर या मोबाइल में जिसमें हम लोग लगा देते हैं, उस टाइप का था। वही गड़बड़ था जिसके कारण ये इसका परफॉर्मेंस, इसका जो पढ़ाई का जो सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। वो जब 6 साल की थी तभी से उसको इसके विषय में पता था कि एक पंच कोड आता था, उसमें वो अपना सारा होमवर्क बना के उसमें डालती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल जो टीचर थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो टीचर थे, वो कैलकुलेट कर देते थे उनके मार्क्स को। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो था वो मुस्कुराया जब उसने अपना काम ख़त्म किया और मार्गी को के पीठ हेड पर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा कि इट्स नॉट द लिटिल
गर्ल्स फॉल्ट, यह उसकी गलती नहीं थी। मिसेस जॉन्स, ये बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि ज्योग्राफी का जो ये सेक्टर था वो कुछ आगे बढ़ गया था, जिससे मतलब इसे मानिए कि अगर एक 10 साल के बच्चे को अगर बहुत बड़े बच्चे की तरह क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या वो बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। इस तरह से वो बोला कि नहीं वो थोड़ा गियर आगे हो गया था, इसीलिए ये नहीं कर पा रही थी, इसका परफॉर्मेंस बैठ जा रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैं इसे 10 ईयर बच्चे के लेवल में इसे एवरेज कर दिया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में इसका जो भी प्रोग्रेस जो है आपकी बच्ची का वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और तब वो फिर मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी उदास हो गई कि सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो सोच रही थी कि कुछ दिन तक भले ये ख़राब रहे, ये टीचर जो है मेरा हमसे थोड़ा दूर रहे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely, कि ऐसा एक बार टॉमी के साथ भी हुआ था, जब उसका 1 महीना लग गया था उसके कंप्यूटर को ठीक होने में, तो वो क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वो कहती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब यहाँ फिर वही क्वेश्चन आ गया प्रेजेंट में कि ये वो कह रही कि क्यों कोई स्कूल के विषय में लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, उसके साथ कहती है, टॉमी जो है उसको बोलता है कि अरे बुद्धू, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अरे बुद्धू ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। उस बुक में जो डिस्क्रिप्शन था उसके विषय में ये बतला रहे हैं बच्चे कि दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत पुराना स्कूल है, पुराने टाइप का स्कूल है, जो कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि बहुत बहुत पुराने समय में हुआ करता था, 100 साल से ऊपर। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। वो अच्छा से उसको समझा रहा है कि अरे ये हम लोगों के टाइम का स्कूल थोड़ी है, ये तो बहुत पहले ऐसा हुआ करता था। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि उसको वो हर्ट होता है कि अरे वाह कैसा किस टाइप का ये स्कूल था, कैसा होता होगा। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। बुक को कुछ देर तक वो कंधे पर रख कर फिर पढ़ती है। देन सेड, और कहती है, एनीवे दे हैड ए टीचर, लगता है कि उनका टीचर भी होगा। जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये टॉमी और मार्गी है, और वो दिखला रहा है कि कैसे टीचर जो हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। हाँ टीचर तो होंगे उनके, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होंगे। बट इट वॉज ए दे हैड ए टीचर, उनके होंगे, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, वो रेगुलर टीचर नहीं होंगे। इट वॉज ए मैन, वो क्या होगा, एक आदमी के जैसा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ तक ज़रूर आप समझ जाएंगे। मैंने इजी लैंग्वेज यूज़ किया है और वर्ड्स को इजीली एक्सप्रेस किया है। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही बना के प्रोवाइड करवाऊँगी आपको। थैंक यू।